हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पेपर सेकंड समकालीन भारत एवं शिक्षा के टॉपिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ। तो सार्वभौमिकरण जो है शब्द वह अंग्रेजी भाषा के शब्द यूनिवर्सलाइजेशन से बना हुआ है। इसका अर्थ है सबको समान लेकर चलना, और शिक्षा की दृष्टि में हम बोले तो सबको एक समान शिक्षा प्रदान करना। 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। शिक्षा किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कराना। अर्थात शिक्षा के सार्वभौमिकरण से हम अर्थ लगा सकते हैं कि जो शिक्षा है वो पूरे राष्ट्र के प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप से उनको उपलब्ध कराना। यही शिक्षा का सार्वभौमिकरण है कि शिक्षा जो है वो सबको प्राप्त करने का बराबर अधिकार है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी वर्ग समुदाय से हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको अनिवार्य और निःशुल्क रूप से शिक्षा प्राप्त करने का पूरी तरीके से अधिकार प्राप्त है। इसी क्रम में हम आगे कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जेपी नायक, इनके अनुसार सुनिए, प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति पूरे देश के सामाजिक व आर्थिक विकास का सूचक है। इसी प्रकार है एस चक्रवर्ती की परिभाषा है, सामाजिक पुनर्निर्माण करने की दृष्टि से जिसके लिए देश की प्रतिबद्धता है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की निर्णयात्मक महत्व है। अब इसी क्रम में आगे है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य। कि शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण किया जा रहा है उसके क्या क्या उद्देश्य है। तो उसमें पहला है बालक के शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना। अर्थात सार्वभौमिकरण करने से यानी कि सबको शिक्षा प्राप्त होगी, प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त होगी तो उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास अच्छी प्रकार से होगा। दूसरा है बालक का नैतिक व चारित्रिक विकास करना। बालक को नैतिक और चरित्र संबंधी अच्छे गुणों को प्रदान करना। फिर है बालक का सांस्कृतिक विकास करना, यानी कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके बारे में बालक को शिक्षा प्रदान करना, जिससे कि उसका सांस्कृतिक विकास होगा। सामाजिक कुशलता का विकास करना, जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेगा बालक तो समाज में किस प्रकार से रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे उठना बैठना है, कैसे क्रियाकलापों को करना है, इन सब की कुशलता प्राप्त कर लेगा। फिर है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से व्यक्ति के, बालक के सर्वांगीण गुणों का विकास होगा, सभी प्रकार से उसमें अच्छे गुणों का विकास हो सकता है। बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, शिक्षित व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग ही नजर आता है, इसी प्रकार सार्वभौमिकरण के द्वारा बालक का व्यक्तित्व वो है निखर के सामने आएगा। फिर है विवेकपूर्ण निर्णयन क्षमता का विकास करना। अर्थात हर प्रकार की कंडीशन में किसी भी प्रकार की समस्या हो या और कोई कार्य हो उसमें विवेकपूर्ण निर्णय ले सकता है शिक्षा के माध्यम से बालक। फिर है बालक में अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल का विकास करना, यानी कि व्यक्ति के संबंधित
शारीरिक कौशलों का विकास करना। फिर है समाज में समायोजन कौशल का विकास करना। शिक्षा के माध्यम से बालक शिक्षित होकर अपने आप को समाज में अच्छी प्रकार से समायोजित कर सकता है। इस प्रकार से शिक्षा के सार्वभौमिकरण के निम्न उद्देश्य थे। फिर है आगे सार्वभौमिकरण की आवश्यकता एवं महत्व, यानी कि सार्वभौमिकरण की आवश्यकता क्यों लगी और इसका क्या महत्व है। इसमें है सार्वभौमिकरण के द्वारा प्रत्येक बालक या व्यक्ति साक्षर बनता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। फिर है वह अपने समाज राष्ट्र को लाभान्वित करता है, अर्थात शिक्षा प्राप्त करके कोई भी एक व्यक्ति है वो संपूर्ण राष्ट्र को उसका लाभ दे सकता है। अर्थात कि एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा, वो किसी अन्य बालक को शिक्षा देगा, फिर वो किसी अन्य बालक को शिक्षा देगा। इस प्रकार पूरा राष्ट्र शिक्षा से लाभान्वित होगा। फिर आगे है अपनी आवश्यकताओं के लिए साक्षर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनते हैं, अतः सार्वभौमिकरण की आवश्यकता होती है कि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है, जो व्यक्ति साक्षर होता है वह आत्मनिर्भर होता है, अर्थात उसको अपनी आजीविका के लिए, अपने अन्य क्रियाकलापों के लिए किसी और पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होता है। दैनिक जीवन का क्रय विक्रय करना, समाचार पत्रों के माध्यम से देश विदेश का समाचार जान सकता है। शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति सभी प्रकार के अपनी जो लेन देन है, जो भी कार्य वगैरह है वो कर सकता है। फिर है शिक्षा के द्वारा अपने व्यवसाय, रोजगार, कौशल आदि को विकसित कर सकता है। फिर आगे है सार्वभौमिकरण के द्वारा बालकों को अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों की भावना का विकास कर सकता है, या बालकों को अपने कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का ज्ञान होता है। फिर है बालक साक्षरता के महत्व को जान सकते हैं।